হিন্দি বলছি। হ্যাঁ, আপনি হিন্দিতে বলুন। আমরা अभी आफ्टर चैट जीपीटी डीपसीक एआई तुम लोग जैसे जितने सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और जो कुछ भी तुम लोग पढ़ाई किया था उसका कोई मूल्य नहीं है, एकदम वो ख़त्म। यस। और अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो लोग फॉरेन में उस प्रकार का काम कर रहा था सब वापस आ चुका है। मैक्सिमम मैं जितना जो लोगों को जानता था, सॉफ्टवेयर के काम खत्म, अब एआई की टाइम आ गया। एआई का टाइम आया, लेकिन एआई भी ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो कि हम एआई का ट्रेनिंग ले लेंगे और उसके बाद मेरा लाइफ सेटल, भूल जाओ। ठीक है, एकदम। चैट जीपीटी डीपसीक के बाद एक और सिस्टम आ गया, उसका मैं रिसर्च नहीं किया हूँ उसके ऊपर। एंथ्रोपिक कुछ भी। तो तुम जैसे जितना बेकार लोग हैं, जो लोग अभी नौकरी चला गया जिसके लिए रो रहा है, उनको और रोना पड़ेगा। तुम तो यहाँ रोते धोते पहुँच गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी ज़िंदगी आँख के सामने अंधेरा है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जितना पैसा दे के पढ़ाई उड़ाई किया था, क्या पढ़ाई किया था? इंजीनियरिंग, आईटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सब समझ लो कि कूड़ादान में गया। जीरो। अगर तुम सोच रहे हो कि वो सब करके कुछ काम करेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, 10-15 हज़ार भी नौकरी में पेमेंट नहीं मिलेगा। हायर लेवल पे सबको पता चल गया है कि भाई इसको, अभी सोचो सिंपल सा बात है, मैं एक थंबनेल बनाने के लिए एक आदमी, मतलब मेरा मैक्सिमम रेट कॉस्ट जो आदमी जिस आउटसोर्स से कर रहा था 1500 रुपया ले रहा था। सबसे लोअर वाला मिनिमम 100 रुपया लेता था। अभी हम चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल देंगे, 1 मिनट के अंदर थंबनेल बना के दे दे रहा है। बेस्ट, उससे बढ़िया और कोई नहीं बना सकता। नो वन। एकदम। ऐसे ही मेरे को अगर कोई चीज़ लिखना है, उसको खाली सब्जेक्ट दे देंगे, इतना लिखता है कि, क्योंकि मेरे से पूरा ट्रेंड हो गया है चैट जीपीटी, वो समझ गया मेरे साथ। इवन मेरा एड्रेस सब लिख दे, अपने आप लिख देता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, इतना सुंदर रिपोर्ट बना के देता है कि क्या बताएं, कोई आदमी बना नहीं सकता। वो बोलेगा अभी अच्छा, अभी हमार दिमाग बहुत अच्छा न है, एखन करबो ना, लेकिन चैट जीपीटी को कुछ नहीं, फटाफट कर देगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में चैट जीपीटी डीपसीक उतना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी औसतन लेवल पे रिपोर्ट दे देते हैं। 70-80%। नहीं, 70 नहीं है, 50%। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मतलब चैट जीपीटी को मास्टरी करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पीछे उसको क्या चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए जैसे। और दूसरा क्या है, कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस क्वांटम सिस्टम जब तक बिल्डअप हो जाएगा तो कुछ हो सकता है, वो भी 100% नहीं कर सकता। देखो, जनरली अगर कोई प्लानिटरी पोजीशन है, चैट जीपीटी को रटा दिया है, वो बोल दे रहा है, वो तो वेरी बेसिक। लेकिन हम लोग वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट चैट जीपीटी एंड डीपसीक एंड अदर एआई, जितने सारे ऐप्स निकले हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जैसे ही मेरे पास कुंडली आया, तो हम लग्न राशि बाद में देखेंगे, वो पर्सनल लेवल का बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि पकड़ लो जिस टाइम, तुम कब जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, 6/12/94। उस समय प्लानिटरी पोजीशन क्या था, उस समय जितने प्रोडक्ट, जितने डिलीवरी हुए, जितने प्रोडक्शन हुए, जितने बच्चे जन्म हुआ, उस समय का कॉमन पिक्चर क्या था, कॉमन फीचर क्या था। सोचो 99 के आसपास, 2000 के आसपास वो चिपने वाला मोबाइल आ रहा था, कीपैड वाला। तो कीपैड का कॉमन फीचर क्या था, वो चिपेगा, बात करेगा। उसके बाद जैसे एंड्रॉयड एंट्री हुआ, टच स्क्रीन, तो उसके बाद एंट्री हुआ, तो उसका फीचर्स क्या था, टच करके
तो उसी हिसाब में प्रेडिक्शन है। तो तुम जैसे ही मेरे को कुंडली देखा कि तुम मकर राशि का है, हमको नहीं देखना, तुम वृषभ लग्न का है, हमको नहीं देखना, ग्रहों का प्लेसमेंट क्या था, उस प्लेसमेंट के अनुसार आदमी क्या है। जैसे कल एक ठो कुंडली आया था कि आप कैसे बोल रहे हो कि कुंभ राशि में बुध बैठा है तो हम रंडुआ बनेगा, लंपट बनेगा, इधर उधर मुंह मारेगा। बोला सिंपल सा फॉर्मूला है, 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो किताब में लिखा है कि बुध अगर कुंभ राशि में किसी का तुम देख लो, शुक्र अगर तुम देख लिया कुंभ राशि में, तो डोंट बिलीव देम, उसका चरित्र के ऊपर थोड़ा सा दाग रहेगा। ये बेसिक है। लेकिन अगर गुरु देख रहा है तो हो सकता है नहीं भी होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। अब ओवरऑल अगर कोई भी व्यक्ति 1991 में जन्म हुआ, 1971 में जन्म हुआ, इनका कॉमन पिक्चर, मतलब उस समय जो लोग जन्म हुआ, उस होल ओवर द ईयर द प्लेसमेंट ऑफ शनि, राहु एंड केतु एंड बृहस्पति, वो तो एक होगा ही, शायद एक हो। तो कॉमन रहे। नहीं, शायद नहीं, कॉमन ही होगा। थोड़ा बहुत नक्षत्र पद का परिवर्तन आगे पीछे हो सकता है, बट मोर ओवर सेम। बाकी प्लानेटरी पोजीशन आगे पीछे जब होने से चेंज हो सकता है। बट संपूर्ण कुंडली को तो कंट्रोल करके 4 प्लैनेट बैठे हैं ना, राहु, शनि, गुरु, केतु। तो वहाँ से हम कॉमन पॉइंट लेंगे। उसके बाद टुच्चा लोग मतलब छोटे छोटे प्लैनेट, 1 महीना 45 दिन में भागने वाला बुध, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, वो तो उसको लेके प्रेडिक्ट कर लो। लेकिन चैट जीपीटी और एआई और ये सब अभी तक उस फैक्टर को नहीं पकड़ पाया है। वो जो बेसिक से, हाँ, बेसिक का बेसिक है वो, इट इज नॉट बेसिक। क्योंकि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर उस बात को नहीं देखता है कि जिस समय कुंडली आया उस समय लग्न राशि को डिलीट मार दो, मत देखो। उस समय देखो कि औसतन लेवल पे जो भी, अगर वो चिपने वाला मोबाइल आया था तो उसका फीचर क्या है, टच स्क्रीन आया था तो उसका फीचर क्या है, एंड्रॉयड आया था तो उसका फीचर क्या है, आईफोन आया था तो उसका फीचर क्या है। ऐसे ही अगर कोई 91 में जन्म हुआ तो उसका फीचर क्या है, 71 में जन्म हुआ तो उसका फीचर क्या है, 64 में जन्म हुआ शनि राहु का कंजक्शन में, उसका फीचर क्या है, 91 में श्रापित योग का कंजक्शन। तो वो एक कॉमन फैक्टर रहेगा, कॉमन एकदम। हाँ, 71 में मैक्सिमम लड़की का शादी नहीं हो पाया, 91 में मैक्सिमम लड़की का शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया। तो उस हाउस हाईली अफेक्टेड है, अगर मकर का है या कर्क का है तो, वो तो बाद मिथुन का है तो बाद में 91 में। हाँ, तो कुंडली को विजुअलाइज करने के लिए वो चीज़ होता है, देखना पड़ता है कि पहले विदाउट लग्न राशि देखो, प्लैनेटरी पोजीशन को देखो, उसके बाद जाके लग्न राशि को देखो, उसके बाद तो और सारा डीप लेवल का। तो चैट जीपीटी ऊपर लेवल पे बता दे रहा है, ओवरऑल कॉमन कुछ फैक्टर बता दे रहा है। लेकिन जब तुम डीप लेवल पे एंट्री मारोगे, अष्टक वर्ग से लेके षडाष्टक से भाव बल से लेके अंदर जब तुम त्रिपताकी एंड ये सारा जब उस सब को जब तुम मिला के कुछ बात करोगे तो चैट जीपीटी डिपसिक फेल खा रहा है वहाँ। उस जगह में उसका प्रेडिक्शन बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, लिख दे रहा है इधर उधर सब। अब चैट जीपीटी भी को अगर कोई क्वेश्चन पूछा, फाइन ट्यून हो रहा है चैट जीपीटी एवरीडे। फाइन ट्यून नहीं हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है। चैट जीपीटी को जैसे ट्रेनिंग देगा वैसा करेगा, उसको ही फाइन ट्यून बोल तो उसको जब गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसके ऊपर वो मास्टरी हो रहा है, वो अपने आप को सेल्फ करेक्शन नहीं कर पा रहा है। एस्ट्रोलॉजी बेस में, बाकी बेस में ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बेस में अलग है, बाकी बेस में तो अलग होगा ही, क्योंकि हर एक सेकंड में चेंज हो जाता है ग्रह नक्षत्र में। तो पहले हम देखा कि फीचर्स, किस साल का डिलीवरी है, किस साल का प्रोडक्शन है। उसके बाद देखा अभी, जैसे तुम अभी आया मेरे पास, रो धो के आया, मेरा चला गया, नौकरी नहीं है, कुछ हम क्या करेंगे, हमको कुछ पैसा मिलने से हम क्या पढ़ेंगे, बोला एआई और हाँ, अरे वो पढ़ेगा तो आगे कुछ दिन के बाद वो भी फेलियर हो जाने वाला है, तो दिख रहा है। अच्छा, तुम जिस समय मेरे को फ़ोन किया कि हाँ आमी एखाने तुम्हार बाड़ी था के अच्छी लाए तेरी भला हो जाए, बिना इन्फॉर्मेशन में आ गया, चलो ठीक है क्या करेंगे, अतिथि आया है, अतिथि देवो भव। लेकिन जिस समय देखा कि पुष्या नक्षत्र में आया है, तुम अभी आएगा तो फंस जाएगा, शनि का महादशा कवर अप हो रहा है, उस नक्षत्र में तुम जिस लग्न में घुसा वो पाप कर्तरी में है। तो तुम अगर मेरे पास अभी आए हो और अभी हम तुमको अलाउ कर दिया तो तुम बहुत लंबा समय तक मेरे पास फंस जाएगा। रेडी।
नहीं, तुमको ईमानदारी से बता दे रहे हैं, ये बंधन योग, बंधन लग्न में तुम आए हो। जिस समय मेरे प्रश्न कुंडली तो वहीं से देखेंगे ना, क्यों आया। कौन सी टाइम? हम तो बहुत सारे नंबर मेरे पास सेव नहीं रहता है, तो तुम ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन आया। उस लग्न में तुरंत प्रश्न कुंडली खुला कि भाई ये कौन आया, क्यों आया, क्या प्रॉब्लम। तो जेल, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, द्वादश, बंधन योग, पुष्या नक्षत्र, इधर शनि के महादशा। अभी तुम जब बैठे हो, तुम्हारा मेरा अगर कुंडली खोला जाए तो शनि का महादशा का कुंडली निकलेगा। और पुष्या नक्षत्र में किसी का एंट्री होता है तो लाइफ में बहुत लंबा समय तक छोड़ता नहीं है। मतलब तुमको उड़िया लड़की ढूंढ के शादी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि तुम भागो, मत रहो। ठीक है, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए तुम गुरुजी बुलाए तो हम तुमको सच सच बोलेंगे। और यहाँ अगर तुम उसके बावजूद भी रहोगे तो पुष्य नक्षत्र इज ग्रेट, गुड, ऑस्पिशियस, नक्षत्र राज, वेरी गुड। लेकिन जो लोग ऐसे कंडीशन इस लग्न में आते हैं वो बहुत लंबा समय तक उस जगह में फंस जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते। पुष्या नक्षत्र में कोई भी एक्टिविटीज़ होता है बहुत लंबा समय तक। अच्छा है बहुत। देखो जिस समय तुम आया इसमें शुभ ग्रह, देखो कितना कितना बढ़िया योग है। गुरु बैठा है कर्क में, कर्क लग्न में, शुक्र बैठा है कर्क लग्न में, चंद्रमा बैठा है स्वगृही, और पुष्या नक्षत्र का प्रचंड योग है, महाराज योग तुम्हारा आने का। बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत कुछ उन्नति कर सकते हो। लेकिन पुष्या नक्षत्र का एक दुर्गुण है कि बहुत मेहनत करवाता है। इतना पसीना करवाएगा, इतना पसीना बहाएगा कि आदमी मतलब सोच भी नहीं सकता है कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। पुष्या नक्षत्र बेसिकली ऑन दिस बेस, और लग्न को भी पकड़ें इस समय। मतलब क्या है कि कर्क लग्न भी है, कर्क राशि भी है, और सारा प्लानेटरी मूवमेंट, 3 ग्रह एक साथ, तीनों शुभ ग्रह एक जगह में। और क्या हुआ है, पीछे सूर्य और आगे पीछे सूर्य बुध, द्वादशाधिपति द्वादश में, सूर्य लॉस हाउस, इधर केतु धन स्थान में। क्या होगा, धन स्थान केतु से अफेक्टेड, लॉस हाउस सूर्य गवर्नमेंट, बुध स्वगृही। और चलो इस मतलब सारा प्लानेटरी पोजीशन कर्क, मिथुन और सिंह में तुम्हारे आसपास, और कर्म स्थान में मंगल बैठा है। आंख बूंद के एग्रीकल्चर बोलेंगे, मंगल स्वगृही मेष राशि में, तुमसे चतुर्थ में देख रहा है तुम्हारा दशम को। तुम्हारे कुंडली का दशम में स्वगृही शुक्र और राहु, लंपट योग, नागमणि लंपट योग, कामना वासना, और उसी का दशा चल रहा है शुक्र में, राहु में शुक्र। तो शुक्र और राहु, शुक्र क्या करता है, तुम्हारा जितना सुख समृद्धि है, भोग है, सब खा जाता है राहु का। मतलब राहु शुक्र को निगल जाता है। राहु इज मुंह, शुक्र इज भोग, निगल गया, मिला क्या बाबू जी कट लो। लेकिन शुक्र इंपैक्ट डालता है केंद्र त्रिकोण का इफेक्ट से तुम्हारे अंदर बहुत सारा कामना और वासना। तो दोनों तरफ डबल मैरिज का योग बन रहा है। तो उधर राहु शुक्र का, और दूसरा क्लॉज दिया है चंद्रमा से द्वितीय में शनि, महाशोकी, शोकी और दुखी, लड़की से सुख, शोक और दुख। ठीक है, अच्छा तुम अभी बोलेगा हम भूल नहीं सकता है, हाँ अरे हमको दर्द दे रहा है, दर्द देगा। लड़की वाला मैटर है ना। मैक्सिमम आदमी फिजिकल डिजीज बीमार इसलिए है कि लड़की को भूल नहीं पाता है, लड़की से फंस गया है। फिजिकली तो बाहर बोल देता है, ताव भाव दिखाता है कि हाँ हम भूल गया, आमाके किछु होबे ना, आमी भालो, आमी भूले गेलो। अरे तुम्हें भूले गेलो क्या होगा, तुम्हारा अंदर मन में तो वही लड़की के बारे में सोच है। तुम तो ऑलरेडी ब्लैक ट्रैप में फंस गए हो। और उसीलिए मैक्सिमम आदमी बीमार पड़ता है, क्योंकि वो जो अंदर कामना वासना को दबा के रखा है, उस लड़की का भावना और चिंता को दबा के रखा है ना, वो जैसे जैसे तुम्हारा उम्र आगे आगे बढ़ेगा, 40, 45, 50, वो थॉट प्रोसेस कहाँ हिट करेगा, 5th हाउस, हृदय। ठीक है, हार्ट का प्रॉब्लम तो लड़की वालों को निकलना ही निकलना है। जो लोग लड़की भूल नहीं सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हार्ट का निकलेगा, लॉन्स का निकलेगा, ब्रीदिंग डिजॉर्डर निकलेगा, और तुम्हारा भी ब्रीदिंग डिजॉर्डर है हाँ, तो वो सारा निकलेगा। और उसका परिणाम, और अगर राहु शुक्र है तो और ज़्यादा निकलता है।
राहु शुक्र हम मैक्सिमम केस देखा है। हाँ প্রচুর होता है। तो ওটার জন্য এসেছি আমার এই প্রবলেমটা সলভ করে দেওয়ার জন্য। अच्छा तुम्हार भी प्रॉब्लम हो गए অতিরিক্ত আমার খুব হার্ট মানে अतिरिक्त हार्ट पॉल्पिटेशन না আর ব্রিদিং প্রবলেম ब्रीदिंग प्रॉब्लम মানে আমাকে অ্যাস্থমার ইনহেলার নিতে एस्थमेटिक इनहेलर নিতে হয় মানে খুব ঠান্ডার টাইমে আমি মানে কি বলবো কষ্ট করে মানে पोस्ट था के ठीक है। तो ये सारा जो कंडीशन केस है ना, ये जब तक उसमें से निकल कोई पाएगा, पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है, मेंटल रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और इतना आसान नहीं है। आज के डेट में लोग सुनते मानते नहीं हैं, उसको बताएंगे कि ये करो तो करेगा नहीं, ठीक है। तो उतना लेवल पे अब जब नहीं करेगा तो फिर हम तो कराटे मास्टर है ही, हम थापड़ लगाएगा नहीं तो ये बड़ा क्या बोलते हैं Peculiar. समस्याप्रद पिकुलियर कंडीशन है। लोग अगर मानते सुनते और साधना कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे लोगों को एलर्जिक होने का बहुत चांसेस रहता है, डस्ट एलर्जी। हाँ ठीक है, नहीं मेरे को प्रणाम करने से नहीं, मैं सिंपल मैथमेटिक बात बता रहा हूँ। तो वो एलर्जिक आदमी को हाँ মানে এইটা हाँ झाड़ने से तुम्हारा एलर्जी बढ़ जाता है। हाँ तो ये सारा जो कंडीशन बिल्डअप होता है, इसमें सेव करके मतलब सेव पैसेज पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अभी नौकरी के क्षेत्र में और इनकम सोर्स के क्षेत्र में देखो, उस फैक्टर में नया कोई मार्ग स्टेबल निकलेगा वो क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड ठीक है। वो मेरे नहीं सबके लिए हाँ सबके लिए है। तो उस क्षेत्र में तुम अगर सोचते हो कि हम कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे और कुछ पैसा उसमें फंसा देंगे, तो वही शेयर सट्टा लॉटरी जुआ। জিরো জিরো মানে জিরো আরো हाँ तुम ट्रेनिंग लेके यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो बेटर क्या है कि ऑफलाइन इनकम सोर्स बिल्डअप करना जरूरी है, और उसके साथ अगर कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, कंप्यूटर कुछ मिल गया, वो अलग बात है। वो उस लेवल पे तुम कुछ आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जो लोग भी ज़बरदस्ती, अभी जैसे डाली टूट रहा है, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती पकड़ के डाली को पकड़ के है कि हम बच जाएंगे, वो खाई में गिरेगा। पहले वही हाँ, गिरेगा। जो लोग भी इस प्रकार का कंप्यूटरिंग और बिजनेस और कंप्यूटर को लेके इनकम सोर्स और नौकरी के बारे में सोच रहा है, वो उस समय जब गिरेगा उसके बाद और नीचे ज़मीन भी नहीं रहेगा, सीधा डेथ, ठीक है। तो ऐसे करियर के बारे में अभी भी तुम्हारा दिमाग में कुछ बाकी है तो जाओ और नौकरी कर लो। अभी एक ही रास्ता है कि ऑफलाइन भले कम बिजनेस आए, लेकिन ऑफलाइन के काम पर काम करो। अभी बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड सर्कल है, जीवन विद्या करने के बाद, जीवन विद्या एक ट्रेनिंग है, जैसे विपासना ट्रेनिंग है, ऐसे जीवन विद्या भी एक ट्रेनिंग है नागराज स्वामी का। बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल, आईआईटी स्टूडेंट, आईआईएम बीआईएम वाला स्टूडेंट था, फॉरेन में काम कर रहा था, 2-2 4-4 बिल्डिंग, 6-6 गाड़ी, 3-3 बीवी बूढ़ी सब रखा था। लेकिन देखा कि पैसा तो बहुत है, लेकिन ज़िंदगी झंडुआ है, ज़िंदगी जहन्नुम है, गिनी पिग है। वो कंपनी के लिए काम कर करके सुअर बन गया है, सुअर। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो, बर्गर हॉटडॉग पिलगर पिज़्ज़ा चाउमीन दारू पार्टी वीकेंड, और बस लाइफ ऐसे आके रह गया। तो वो लोग जैसे जैसे उनमें से किसी का थोड़ा सा दशा अंतर्दशा चेंज हुआ, ग्रह दशा चेंज हुआ, और जीवन विद्या को थोड़ा सा सुने, मैं विपासना इत्यादि किए, जीवन विद्या का 7 दिन का ट्रेनिंग किए, तो वो लोग यू नेवर बिलीव करोड़ों का बिल्डिंग बेच दिया, करोड़ों का गाड़ी बेच दिया, 3-3 बूढ़ी था, 3-3 बूढ़ी छोड़ दिया। अभी आके छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन लेके वो लोग भले 2 कम खाएंगे लेकिन शांति से रहेंगे, इंसान जैसे जिएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत हायर ब्रेन एजुकेशन आदमी था। लेकिन मूर्ख लोग ये सब नहीं समझेगा, मूर्ख गधा, वो लोग तो अभी भी एटीएम मशीन, बहुत पैसा कमाएंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, एआई काम करेंगे, कंप्यूटिंग पार्ट पढ़ेंगे और बहुत कुछ कमा के ले आएंगे और बिल्डिंग बना देंगे। इस प्रकार के दिवा स्वप्न में वो लोग जी रहा है। अभी उनका भी क्रॉस कर गया। लेकिन जो लोग पहले से ऐसे बड़े आईआईएम बीआईएम और आईआईटी वाला पढ़ाई, वो तो हायर ब्रेन लोग पढ़ते हैं ना, तो वो लोग को पहले से ज्ञान आ गया, वो लोग पहले से देख लिया, समझ गया कि आने वाला समय क्रॉस होने वाला है,
तो कुछ लोग 5 साल से 10 साल पहले से ही आके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेरे को बहुत सारा ज़मीन भी मांगा, तो मैं उनको ज़मीन भी सेट कर दिया। अभी भी मेरे पास कुछ उस बॉर्डर में ज़मीन है, मतलब कनेक्शन में है। कल भी एक पार्टी आया था। तो ऐसे हायर एजुकेशन वाले सब कुछ बेच बाच के, घर द्वार, ज़मीन बाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, आके अभी छोटा छोटा ज़मीन लेके सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग, मिट्टी का घर, मिट्टी का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करके अपने जीवन यापन करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया, तुम लोग को नहीं समझ में आया, तुम लोग लेट कर दिया। और अभी भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, वो लोग कुछ दिन के बाद क्रॉस करेंगे। जो उस समय जब क्रॉस करेगा तो सीधा सीधा सुसाइड करेगा वो लोग, क्योंकि वो लोग भी एक प्रकार का हेलोसिनेशन में जी रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा। जैसे अभी सोना और चांदी का मार्केट, अप एंड डाउन का मार्केट देख रहे हैं। आने वाला समय में सोना खरीदने वाले भी बहुत सारे आत्महत्या करने वाले हैं, सोना चांदी वाले। एकदम डाउन। हाँ, बहुत बड़ा देखो, सोचो राम मंदिर, कोई सोचा था क्या राम मंदिर इतना सारा, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा केस, बाबरी मस्जिद तोड़ो राम मंदिर बनाओ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिया के लिए, जिसके लिए पूरा मुस्लिम कंट्री इंडिया को बैन कर दिया था। भारत में राइड हो गया, वो तो ऑनलाइन में दिखा रहा है कि 100-200 हज़ार मरे, लेकिन अंदर का बात तो लाखों लोग मरे। ऐसे राम मंदिर बना के, ऐसे राम भगत, राम मंदिर का पैसा 200 करोड़ या 7,000 करोड़ गबन कर दिया। कभी सोच सकते हो, राम भगत, इमेजिन करो, जिसको स्वयं 56 इंच जाके इनाग्रेशन करता है। फिर योगी के राज्य में तो अभी क्या होगा, कुछ भी हो, बदनाम तो हुआ। हाँ। और हिंदू लोगों का सेंटिमेंटेड बहुत होते हैं, एक बार ठोकर खाया दोबारा फिर उंगली नहीं पकड़ेंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त ये थूक वालों के लिए, मूत वालों के लिए बहुत अपना सोच रहे थे, लेकिन जब देख लिया कि थूक वाला मूत वाला पिला रहा है, थूक पानी मूत पानी, एक बार छोड़ दिया तो उनके घर से पानी भी नहीं पीते। उनके साथ जो दोस्ती था, सोशल मीडिया उनको दिखा दिया, तो बोला आर पीबो ना और खाबो ना, समझ गया। तो ये लोग एक बार छोड़ा तो फिर उनका सेंटिमेंटल आदमी है। तो ऐसा ही वर्तमान कंडीशन पे ये जितना सारा जॉब सेक्टर है, वो बहुत बड़ा लेवल पे झटका देने वाला है। तुम लोग झटका खा के आ गया, बाकी लोग खाने वाले हैं। तो रिजल्ट एंड समाधान क्या है? अभी तो तुमको कुछ पता, कल तक तुम कंप्यूटर चला रहा था, अभी आ गया बोला हम खेती करेंगे, कैसे करेगा? जीरो। तुम्हारे पास ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना ट्रेनिंग है, ना मेहनत है, ना पसीना बहा सकता है। तुम तो एसी रूम में बैठ रहा था, अभी बोल रहा है कि ऐसे मेरे जैसे धूप में बैठेगा और उखाड़ेगा। ट्रेनिंग तो ये तुम्हारा ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए तुमको धूप में बैठा है, बैठ धूप में और बात कर, ठीक है? तो अभी तो धूप, अभी कैसे करेगा? तो उसके लिए धीरे धीरे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके साथ मतलब एक्वेंट होना पड़ेगा। फिर फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा लोग, जो लोग हॉट डॉग बर्गर पिज़्ज़ा खा के पेट बढ़ा के गाल गोल गोल करके वो लोग बैठा था, अभी उनको योगा कराओ, कराटे कराओ, पर्सनल रनिंग कराओ, मेहनत कराओ, फिजिकल फिटनेस कराओ, तभी जाके फील्ड में काम कर सकता है। क्योंकि फिजिकल लेबर तुम्हारा जीरो था, जीरो, अभी भी जीरो है। और बचपन से मोबाइल गेम खेल के और जीरो, ऐसे थुंदू बुंदू सुअर जैसे ज़िंदगी हो गया। सुअर लोग क्या है, खा पी के सोता है, गोल हो जाता है, चर्बी होता है, काटते हैं। सुअर का तेल अलग बिक्री होता है और सुअर का मांस बिक्री होता है। तो तुम लोग को सब इंटरनेट और कंप्यूटर और एआई और चैट जीपीटी और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, एमसीए, डीसीए, एमसीए बोल के क्या है, एमसीए कोर्स है। हाँ, वो लोग सब सुअर है, कंपनी उनको सुअर बना दिया है। चेयर में बैठा के तोंत बढ़ा के गाल सब देखना गोल गोल, हॉट डॉग बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन। और कलकत्ता में जब उस समय क्या था, कॉल सेंटर, अभी भी है नहीं, वो तो अभी तो है, अभी तो बढ़िया हो गया, मॉडर्नाइज हो गया। उस समय जो कॉल सेंटर था, यहाँ से जो भी लड़का लड़की लोग जाता था काम करने, क्यों जाता था? पैसा कमाने। वो खाक पैसा क्या मिलता था, 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता था। उस समय सब प्रेग्नेंट करने जाता था। वो बहुत सारा लड़की प्रेग्नेंट होके यहाँ आया आईटीसी। हाँ, वहाँ रात भर काम करेगा, फिर उनका खुजली हुआ तो फिर क्या करेगा, जो भी मिटा दिया खुजली मिटाते पेट में रह गया तो कुछ कर नहीं सकता। और हिंदू वाला तो धर्म वाला होता है, मार नहीं सकता, भ्रूण हत्या, जो लोग भ्रूण हत्या कर दिया वहाँ कर दिया।
और उस भ्रूण हत्या का परिणाम अभी भुगत रहा है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का ग्रह खराब हो गया है। उस कॉल सेंटर में काम करके भ्रूण हत्या कर करके 1 बार 2 बार 3 बार बच्चा गिराया। अभी मेरे पास कुंडली लेके आता है कि गुरुजी बच्चा नहीं हो रहा है, गुरुजी शादी नहीं हो रहा है, गुरुजी ज़िंदगी जहन्नुम हो झंडुआ हो गया है। तो इतना बड़ा तुम भ्रूण हत्या पाप करोगे वो सबसे बड़ा तो पाप सबसे बड़ा पाप है। वो तुमको कहाँ से मुक्ति मिल जाएगा। भ्रूण हत्या पाप को बोलते हैं कि दुततापहारी गोबी जहंता न मुच्यंते पापानि चतुर्युगानि। 1-2 दिन पूजा पाठ नहीं, 4 युग तक, सत्ययुग तक, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग तक तपस्या करोगे तो भी भ्रूण हत्या अश्वत्थमा बन के, लेप्रोसी बन के, कूड़ बना के घूमते रहेगा। कोई तो 4 युग नहीं, 4 युग तक तपस्या में भी पाप मुक्ति नहीं होगा। कितना पूजा पाठ करोगे कर लो, है उसका समाधान, लेकिन लोगों सब बताएंगे नहीं। सीक्रेट नहीं, जो करेगा उसको ठुकाई पटाई पड़ेगा। सीक्रेट नहीं है। हम बता भी देंगे कि भ्रूण हत्या का ये निवारण है, तो पहला कुटाई तो हमको पड़ेगा। तो हम लोग वो सब बोलते नहीं हैं। सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। हम लोग तुम्हारा लाख रुपया लेके हम क्या करेंगे, खुद ही नहीं रहा तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो जब तक कोई समर्पण भाव नहीं आए तब तक जाके ऐसे दंड का निवारण नहीं हो। तो ये वर्तमान सिचुएशन देश में नौकरी नहीं है, हर जगह प्राइवेटाइज हो गया है। रेलवे सेक्टर जाओ प्राइवेटाइज, ऑयल सेक्टर जाओ प्राइवेटाइज, आयरन सेक्टर जाओ प्राइवेटाइज, दूरसंचार जो सेक्टर जाओगे हर जगह प्राइवेटाइज। अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। सब टाइम के साथ सबको ही मॉडर्नाइज होगा। नहीं, टाइम के साथ मॉडर्नाइज नहीं। एक टाइम था, देश नया नया स्वाधीन हुआ था, तो जितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट का नौकरी था। 10 बजे बाबू लोग गया, हिलते पिलते बीड़ी पी के, चाय पी के, 12 बजे काम शुरू करेगा, 1 बजे खाएगा, फिर 4 बजे तक सोएगा, 4 बजे उठ के घर भाग जाएगा। सरकारी नौकरी, चास करो तरकारी, काम करो सरकारी। तो वो हमारा जॉब कल्चर हो गया था। इतना गवर्नमेंट जॉब के साथ तुम्हारा ऊपर वाला पीढ़ी ठगा है। हम लोग भी उसी पीढ़ी का है, हम भी जानते हैं। मेरे साथ जितने सारे सरकारी नौकरी किया, उनका 9 बजे ऑफिस होगा, हिलते हिलते 10:30 11 बजे पहुंचेगा। वहाँ पहुंच के फिर चाय पीने जाएगा, चाय पी के आके बैठा, आधा घंटा 1 घंटा काम किया कि नहीं, बाबू बुलाया, मीटिंग है, उधर है, ये है, फिर आके 1 बजे खा पी के 1 घंटा सोया कि नहीं, 2 बजे काम किया कि नहीं, 3 बजा तो फिर चाय पीने के लिए कैंटीन चला गया। तो ठगा है बहुत सरकारी बाबू लोग। तो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बुरा नहीं किया। गवर्नमेंट का जब स्वीपर लोग काम करता था आईजीएच में, आईजीएच मतलब हमारा इस्पात जनरल हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में सरकारी स्वीपर लोग थे, सफाई कर्मचारी। कामचोर थे। कामचोर मतलब वहाँ गू रहेगा, बोलता है साफ कर देंगे तो 10 रुपया दे। अभी प्राइवेटाइज कर दिया, पूरा नीट एंड क्लीन, तुम्हारा मुंह देखेगा, वहाँ सोएगा जाके। तो गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अभी स्टील प्लांट वीआर निकाल रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। नहीं निकला तो सीआर कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया। गलत नहीं किया, अच्छा किया। वो लोग भी कभी कामचोर थे। वो कामचोर तो थे। एक बात बताओ, अभी मेरे उम्र का जो लड़का लोग काम करता है, उनका पेमेंट महीना 2 लाख रुपया। 2 लाख लेके बैठा है, बूढ़ा हो गया है, 50-55 साल हो गया, 5 साल के बाद इंतजार कर रहा है, रिटायर करेंगे। 5 साल तक तो जो आप लोग का एज का है, 2 लाख रुपया में 10-10 हज़ार का 20 ठो वर्कर स्टील प्लांट रखेगा नहीं? क्यों? तुमको क्यों रखेगा? हाँ, एकदम। तो भागो। कंपनी को जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है सो वही करेगा कंपनी। बस। तो ऐसे कंडीशन पे सभी का नौकरी खतरा में है, टॉप टू बटम। तुम काम नहीं किया, भाग, खा पी के घर में सो। वो नहीं देखेगा, तुम्हारा बीवी बच्चा रोड में आ जाएगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास रिटर्न आ रहा है फल बन के। तुम कामचोरी किया था, ठगी किया था, तुम देश के साथ गद्दारी किया था, अभी नौकरी नहीं रह रहा है। अभी तुम गाली दे रहा है, नौकरी क्यों भाग गया, क्यों बेकारी समस्या बढ़ गया? अभी बोल रहा है 56 इंच नौकरी दे। 56 इंच कहाँ से? बाप के घर से ला के नौकर देगा? तुम्हारा जनसंख्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ 150 करोड़ हो गया, तो 150 करोड़ को कहाँ से नौकरी देगा? तुम भी अगर 56 इंच की जगह में पीएम बन के बैठ जाओ, राष्ट्रपति बन के, नौकरी दोगे? नहीं, सबके लिए तो नौकरी नहीं है। तो वर्तमान समय में क्या चाहिए? क्रिएटिविटी। यस। तुम अपना जिंदगी को कैसे रोजगार करेगा। और अच्छा है ये जो नौकरी वाला दिमाग था कि तुम फिक्स हो गया कि हमको महीना में 20,000 50,000 लाख रुपया मिलेगा, तो तुम्हारा लाइफ बंद हो गया था। अभी तुम ऑटोमेटिक जब तुम्हारे पास सरकारी कामचोर नौकरी नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा।
उसमें जिसके पास बुद्धि है, अकल है, मेहनत है, आगे बढ़ेगा। कामचोर, ठग, आलसी, वो लोग ऐसे ही कहीं पर जाके सुअर का ज़िंदगी जिएगा। तो ये वर्तमान का स्ट्रक्चर है। और अब उनके लिए अभी हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। साइंस एंड रिसर्च सेंटर बढ़ेगा कि आ जाओ ड्रोन बनाते हैं, आ जाओ इधर रिसर्च करो। तुम तो बचपन में कभी दिखाया नहीं, वीडियो गेम खिला पिला के टीवी दिखाया। उनको तो पता नहीं हाइड्रोलिक क्या है, न्यूमेटिक क्या है, उनको पता नहीं है मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। वो लोग ऐसा औजार कभी देखा नहीं, उनको कहाँ से पता चलेगा। साइंस एंड रिसर्च में तुम चाइना में चले जाओ, बहुत बहुत बड़ा सेंटर है। जैसे तुम्हारा बच्चों को तुम डांस सिखाता है, कराटे सिखाता है, ऐसे ही साइंस एंड रिसर्च सेंटर का ट्रेनिंग सेंटर है। तुम 2 घंटा जाएगा, साल का 10,000 दे के वो ट्रेनिंग लेगा। वो लोग देखेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे। उनको मेन क्या है, इनोवेटिव माइंड। तुम्हारा सब है, इनोवेटिव माइंड नहीं है तो फिर क्या रिसर्च करेगा, जीरो। तो अगर तुम्हारे पास इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, तो तुम बेकार बेरोजगार रहेगा नहीं। तुम्हारे पास लीडरशिप क्वालिटी है तो तुम बेकार बेरोजगार, कामचोर, ठग, आलसी नहीं रहेगा नहीं ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, उसी को बढ़ाना। हम जो ट्रेनिंग कोर्स कैंप करवाते हैं यही है कि माइंड मेकिंग, इनोवेटिव माइंड, प्रोग्रेसिव माइंड, क्रिएटिव माइंड, लीडरशिप, स्किल एंड कैपेसिटी। छप्पन जी बोला स्किल, हम बोला स्किल एंड कैपेसिटी। स्किल तो है, कैपेसिटी नहीं है, कैसे करोगे। स्किल 90% है, कैपेसिटी 0%, क्या हो, फेल हो जाएगा। तो हम लोग उसी प्रकार का ट्रेनिंग का 1-1 महीना, 1-1 साल, 5-5 साल का कोर्स करते। भाई हम बोलते हैं तुम आओ, कोर्स करो, ट्रेनिंग करो, पैसा भी साथ में लेके जाओ। हमारा वो ट्रेनिंग नहीं कि तुम पढ़ लिख लेगा फिर नौकरी करेगा पैसा कमाएगा, नहीं। यहाँ ट्रेनिंग के साथ कमाई, लर्न एंड अर्न। तो वो फैक्टर अभी बढ़ने वाला है। उसके लिए तुम जितना जल्दी टीचर बन जाएगा, जितना जल्दी तुम प्रूव कर देगा, जितना जल्दी तुम उसको करके दिखा देगा, तुम्हारे पीछे और 1000 लड़के दौड़ेंगे। पीओवी यानी प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ वर्क। हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क। अगर तुम प्रूव कर दिया कि इतना बड़ा जगह में तुम साल का 5 से 10 लाख रुपया कमा देगा, बोतल से कमा देगा, दीवार से कमा देगा, जितना सारा छोटा टुकड़ा मुकड़ा डब्बा है उसमें तुम प्लांटेशन करके मेडिसिनल, बहुत कॉस्ट। अभी तुम नीमच मंडी जाओ, नीमच मंडी का प्रोजेक्ट 99,000 रुपीज़ पर क्विंटल सताबर, तो 1 लाख रुपया पर क्विंटल का माल बिक्री हो रहा है मेडिसिनल फार्मिंग में। तो अगर साल का 10 क्विंटल का प्रोडक्शन तुम टारगेट कर दिया, 10 लाख तो पॉकेट में, 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। और मेरे पास 10 एकड़ हो तो तुम करोड़पति। और गवर्नमेंट इसका डिमांड और बढ़ा रहा है, सब्सिडाइज दे रहा है गवर्नमेंट। सब्सिडी तो बहुत कुछ प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, बहुत। हम लोग को उतना सारा स्किल और कैपेसिटी नहीं है। तुम्हारे पास मेहनत करने का कैपेसिटी नहीं, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। तुम तो सोच रहा है कि देखो, जो लोग कंप्यूटर पढ़ लिया तो उनको तुम बुद्धिमान समझ रहे हो क्या। नहीं, वो सब घुसुअर है। एक जो एकदम फॉर्मूला है, हाँ, वो करो, दैट इज लेबर। जैसे बचपन में या रेलवे जब चला तो ऐसा बेलचा मारोगे, कोयला इंजन में फेंकोगे तो गाड़ी चलेगा, सिखा दिया तो सब बहादुर दिया, हम ट्रेन का पायलट ड्राइवर। अच्छा, कैसे चलाता है, बेलचा मारता है। कंप्यूटर में भी वैसा है, ऐसे ऐसे तुमको सिखा दिया, ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा, ये कोडिंग करेगा, ये कोडिंग करेगा, और तुम्हारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंज बन गया और तुम पैसा लो। वही है, रेलवे में तुम बेलचा मारता था, अभी तुम हैंड है, वो हैंड है ऑटोमेटिक। हाँ, यही है भाई, हैंड होल्ड है। लेकिन उसमें तुम्हारा क्रिएटिविटी क्या रहा, प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी वो तो दिया है। तुम नया कोड और 2 ठो यहाँ से घुसाया, वहाँ से घुसाया, बना दो। सर्विस प्रोवाइडर बस 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 बस। हम लोग डेवलपर नहीं। हाँ, डेवलपर नहीं है तुम, जो है कॉपी पेस्ट करने वाला पार्टी है। तो अभी वो सब नहीं चलेगा। अभी जो बना रहा है, हाउ टू डेवलप क्रिएटिव माइंड, हाउ टू डेवलप प्रोडक्टिव माइंड। द कूल माइंड एंड काम माइंड इज क्रिएटिव एंड हाउ टू कूल द माइंड, यू डोंट नो। तो जिसके लिए ठोकाई पिटाई खा रहा है, ठीक है।